friends. I am Dr. Narendra and welcome back to our channel Think Dental Dentalities. हम अपने वीडियोस में बात करते हैं कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, ताकि लोग जागरूक रह सकें, लोग अवेयर रह सकें कि उनको कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। इसी के बारे में हम वीडियोस बनाते रहते हैं। वेलकम बैक एंड टुडे जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली है लगभग 50 से अबव जिनकी एज होती है, 50, 55, 60, 70, 75, इस एजेस के अंदर जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है, जिस कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हो सकता है ये आपके भी काम की हो, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए आज अपन बात करते हैं इस चीज के बारे में। ये कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखिए इस कंडीशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप देखेंगे कि जो पेशेंट है उसके आगे के जो दांत होते हैं, ठीक है, ये वाले जो दांत होते हैं उसके आगे वाले दांत वो पूरी तरीके से घिस जाते हैं, एट्रीड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये आगे वाले दांत जो है ये पूरे घिस जाते हैं, एट्रीजन उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को, वो पेशेंट का हो जाता है। नाउ अब ये कंडीशन बनती क्यों है, देखिए इसका जो जो रीजन है, मोस्ट इफेक्टिव रीजन जो इसका है वो ये रहता है कि जब पेशेंट आगे वाले दांतों से ही चबाना शुरू कर दे, जब पेशेंट आगे वाले दांतों को यूज में ले खाना चबाने के लिए। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम देखते हैं जिनके अंदर पीछे वाले जो दांत हैं, ये जो दांत है, बड़े वाले जो दांत आप देख रहे हैं, ये जो दांत होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में नीचे के दांत या फिर ऊपर के दांत जो है मिसिंग होते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो जब ये दांत मिसिंग होते हैं तो अब पेशेंट क्या करता है, अब वो ट्राई करता है कि मैं आगे वाले दांतों से अपना खाना चबा लूं। वो कोशिश करता है कि आगे वाले दांत से खाना चबा लिया जाए। और मजे की बात इसमें यह है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे धीरे धीरे अब आगे वाले दांतों पे ही पूरा लोड डालने लगा है खाना चबाने के लिए, और वो इजीली अपना आराम से जैसे धीरे धीरे अपना खाना खाता रहता है, उसको परेशानी नहीं होती। एंड पेशेंट जब हमारे पास में आता है तब उसको भी यही परेशानी होती है कि सर मेरे आगे वाले दांत जो है पूरे घिस गए हैं, इनको आप नया लगा दीजिए। ये उन पेशेंट के लिए हम बना रहे हैं ताकि उनको ये चीज पता लगे कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आगे के दांत ही आप रिप्लेस करवा पाएंगे ऐसी कंडीशन में। जैसा मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ वो भी आप देखो, ठीक है। इस फोटो में भी आप देख पा रहे हो किस तरीके से पूरे दांत जो है घिस चुके होंगे। बट आप इस फोटो में जब देखेंगे गौर से तो आपको नजर आएगा कि जो दांत है, एक तरफ के जो नीचे वाली फोटो में देखिए कि जो पीछे के दांत हैं वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आगे वाले दांत ही प्रेजेंट है। और जो ऊपर की फोटो है इसमें आप देखिए कि जो पीछे के दांत हैं लेकिन आगे वाले दांत जो है वो घिस चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे शायद कि जब एक तरफ के दांत नहीं होते हैं तो अपना खाना चबाने के लिए जो लोड है अब वो पूरा आगे वाले दांतों पे पेशेंट डाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब चाहता है कि सिर्फ मेरे आगे वाले दांत आप रिप्लेस कर दो, वो पॉसिबल नहीं होता। अब वो पॉसिबल क्यों नहीं होता है, देखिए जब हम अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ आगे वाले दांत ही लग जाए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज जब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप मुंह को बंद करते हैं ना, तब आपके जो ऊपर के दांत हैं वो जस्ट इस जगह पे प्लेस हो जाते हैं, इतना नीचे जाके वो बाइट कर पाते हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आगे वाला टूथ लगा भी देंगे तो वो प्रॉपर हाइट नहीं होती है, प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से हम आगे वाले दांत अकेले नहीं लगा सकते हैं। तो जब आगे वाले दांत अकेले नहीं लगा सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे से पूरा का पूरा जो जबड़ा है उसकी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, पीछे भी दांत वापस से प्लेस करने पड़ेंगे, देन उसके बाद में पूरे जबड़े की हाइट को बढ़ाना पड़ता है ताकि हमारे पास में एक्यूरेट स्पेस आ जाए आगे तक और वहां पे हम नए दांत लगा सकें। अब जो पीछे दांत लगाने हैं उसके तरीके अलग अलग होते हैं। मे भी हो सकता है कि आपका एक दांत मिसिंग हो, पीछे उसके दांत प्रेजेंट हो, तो हम ब्रिज का ऑप्शन ले सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पीछे दोनों दांत ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमें इम्प्लांट भी डालना पड़ता है, इम्प्लांट के सपोर्ट से दांत लगाने पड़ते हैं। मे पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में कि वो डायबिटिक, बहुत हाई डायबिटिक पेशेंट है जिनके अंदर हम इम्प्लांट्स भी नहीं कर सकते हैं और ब्रिज के लिए भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम जो आरपीडीज होते हैं, निकालने लगाने वाले दांत होते हैं, उसको भी हम लगा करके और ट्रीटमेंट करते हैं। बट आपको इस चीज का इसमें ध्यान रखना है कि आपके ऐसे केसेस के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो फुल माउथ होता है, ठीक है, मतलब कि पूरे का पूरे जबड़े का ही हमें इलाज करना पड़ता है, सिंगल टूथ का या फिर आगे आगे वाले दांतों का हम इलाज नहीं कर सकते हैं। शायद समझ चुके होंगे और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, कुछ फोटोज आपको बीच बीच में दिख रहे होंगे जिनसे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि
जब हम पूरे माउथ का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो किस तरह की हमारी जो पहले कंडीशन होती है और उसके ट्रीटमेंट के बाद वो कैसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करने दीजिए डेंटिस्ट को। आप लोग अगर ट्रीटमेंट डिसाइड करने पे जाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज समटाइम्स वी सी कि इतना दांत लगाएंगे तो हमारा इतना पैसा लग जाएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं कितने दिन वो दांत चलेंगे। देखिए, अगर आप खुद डिसाइड करेंगे तो वो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो बेटर टू डिसाइड बाय द डेंटिस्ट कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो आप ट्रीटमेंट इस तरीके से ले सकते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे चीज को मैं जो समझाना चाह रहा था। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल, प्लीज डू like, share and subscribe our channel.